शब्द अरीबाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी के लिए। यूपीएससी स्वतंत्र रूप से भी शब्द अरीबाड़ा पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रहे इसकी नेस्टिंग और अरीबाड़ा शब्द को अच्छे से क्लैरिटी के साथ करना है। सबसे पहले हम अरीबाड़ा को ही करते हैं। यह ओलिव रिडले कछुओं की सबसे अनूठी विशेषता है। इसमें हजारों मादा कछुए एक साथ अंडे देने के लिए एक ही समुद्र तल पर इकट्ठा होती हैं। सामान्य भाषा में समझ में आ गया है कि अरीबाड़ा क्या है? तो अरीबाड़ा है कि जब ओलिव रिडले कछुओं की सभी मादाएँ एक साथ हजारों मादाओं के रूप में अंडे देने के लिए किसी एक समुद्र तल पर इकट्ठा होती है, तो उसी घटना को हम कहते हैं अरीबाड़ा। दूसरा प्रजनन काल, भारत में ये आम तौर पर नवंबर से मार्च के बीच होता है। ध्यान रहे कि ओलिव रिडले कछुओं का प्रजनन काल क्या होता है? तो वो होता है नवंबर से मार्च के बीच। मतलब सर्दियाँ होती है और जब गर्मियों की शुरुआत होती है तब इनका प्रजनन काल होता है, तब मादाएँ आती है और अरीबाड़ा करती है किसी भी समुद्र तट पर और महत्वपूर्ण रूप से उसका समुद्र तट गहीर माता है। आगे जाकर हम समुद्र तटों की बात भी करेंगे कि कौन से समुद्र तट पर ये अधिकांश जो है वो अरीबाड़ा करते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, जहाँ पर आप कभी भी कन्फ्यूज़ हो सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये अनबिलीवेबल फैक्ट की तरह लगता है। तो तीसरा फैक्ट हम देखते हैं तापमान और लिंग निर्धारण। सीधा मतलब है अंडों से निकलने वाले बच्चों का लिंग तापमान पर निर्भर करता है। मतलब सीधा है कि ओलिव रिडले कछुए में एक विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, कोई फीमेल होगा या मेल होगा, नर होगा या मादा होगा। ये पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करता है। कितने पर? तो कम तापमान अगर 29 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम है तो नर पैदा होगा और उच्च तापमान अर्थात 29 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तो मादा फीमेल पैदा होंगी। ये यूपीएससी के लिए मस्ट है। इस साल के लिए ध्यान रखना कि यूपीएससी के लिए बहुत ही मस्ट बिंदु है, कि यहाँ से प्रश्न बना ही बना सकता है वो और ओलिव रिडले पर पूछेगा तो संभावना मान के चलो कि वो यहाँ से पूछेगा।